रामविलास पासवान के निधन के बाद और पार्टी में टूट के बाद पशुपति पारस पांचों सांसद को तोड़ करके अपने साथ लेकर के चले गए और केंद्र में मंत्री तो बन गए। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि अब चिराग पासवान जब ये दावा कर दिए हैं कि चिराग पासवान भी हाजीपुर से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो अब पशुपति पारस के मुंह से चिराग पासवान के नाम पर आवाज नहीं निकल पा रहा है। पशुपति पारस हाजीपुर पहुंचे हुए थे, वहां पर चिराग को लेकर के सवाल पूछा जाता है। पशुपति पारस के मुंह से कुछ आवाज नहीं निकलता है और बहुत धीरे से जो है वह हाथ हिलाते हुए अंग्रेजी का सिर्फ 2 शब्द निकलता है कि नो कमेंट, नो कमेंट। और पशुपति पारस हाजीपुर सीट में कह रहे हैं कि हम भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो जनाधार है रामविलास पासवान के बाद, वह अभी भी जो जनाधार है, जो उस पार्टी का जो वोटर है, वह ज्यादातर वोटर जो है 90% ज्यादा वोटर वो चिराग पासवान के साथ है। और पशुपति पारस अभी सांसद इसलिए बने हुए हैं, अभी केंद्र में मंत्री भी इसलिए बने हुए हैं क्योंकि चिराग पासवान अभी तक हाजीपुर से चुनाव नहीं लड़े थे और रामविलास पासवान लड़ते थे। रामविलास पासवान का ये परंपरागत सीट होने के बाद अब जो ये सीट है वह पशुपति पारस का हो गया था और उसके बाद अब चिराग अगर वहां से लड़ते हैं तो पशुपति पारस की क्या स्थिति होने वाली है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब बाकी क्या है पूरी खबर आगे आज को इस वीडियो में हम आपको और भी विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल जब से चिराग पासवान ने ये ऐलान किया है कि चिराग पासवान हाजीपुर से भी चुनाव लड़ेंगे और चिराग पासवान जमुई से भी चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से पशुपति पारस के अंदर जो खलबली है वह काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो कहते हैं कि हमको जो ये सीट है वह रामविलास पासवान ने दिया था। रामविलास हमको इसलिए दिया था कि हम यहाँ के जनता का सेवा करें और हमको सेवा करने के लिए ये सीट जब रामविलास दे करके गया है तो ये सीट हम कैसे छोड़ दे। लेकिन डर जो है वो उनके अंदर पूरी तरीके से दिख रहा है। अगर पशुपति पारस रामविलास पासवान के भाई हैं तो अगर किसी को जो है वह भाई को अगर सेवा करने का हक है तो फिर जिस आदमी का बेटा है चिराग पासवान वह उस जनता की सेवा क्यों नहीं कर सकती है। तो यही बात है, इस वजह से जो है अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि हम भी हाजीपुर के जनता का सेवा करेंगे क्योंकि ये जो जनता है वह हमारे पिताजी के हमेशा साथ खड़ी थी, इसलिए हम भी सेवा करना चाहते हैं। और इस सेवा की लड़ाई में जो है अब पशुपति पारस का जो है वह बहुत मुश्किल बढ़ गया है कह सकते हैं, क्योंकि पशुपति पारस जो है या हाजीपुर से अगर चिराग पासवान लड़ते हैं तो एकदम गारंटी बात है कि पशुपति पारस जो है वहां पर चिराग पासवान के सामने नहीं टिक पाएंगे। ऐसे भी पशुपति पारस ने कोई अपने दम पर अपनी पार्टी जब से टूट हुई उसके बाद कोई चुनाव नहीं हुआ और चुनाव लड़के जो है वो 5 सांसद पशुपति पारस ने नहीं जिता लिया। पशुपति पारस ने 5 सांसद को तोड़ जरूर लिया और तोड़ने के बाद जो है वह केंद्र में मंत्री भी बन गए, लेकिन इसके बाद तोड़ने के बावजूद भी जो है वह सूरजभान सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता है, रामविलास पासवान के काफी करीबी रह चुके थे। वह भी जो है कई बार ये खुल करके बोल चुके हैं कि रामविलास पासवान के मरने के बाद चाचा भतीजा में जो लड़ाई हुई है ये लड़ाई जो है वो झोपड़ी को खत्म कर देगा, झोपड़ी टूट करके बर्बाद हो जाएगा। लेकिन ये लोग जो है अगर नहीं मिलते हैं, ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये अगर नहीं मिलते हैं तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लेकिन इतना कहने के बाद आप इस बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सूरजभान सिंह है वह भी जान रहे हैं कि जो आज जनाधार वोट है पार्टी का, जो मुख्य वोट था जो दलित का, जो पासवान समाज का, वो जो वोट है वो अभी भी चिराग पासवान के साथ ही है। चिराग पासवान के नाम पर ही वो लोग खड़ा होता है। लेकिन पशुपति पारस अभी तक डायरेक्ट चुनाव अपने दम पर लड़के रामविलास पासवान के बाद या फिर चिराग पासवान से अलग करके चुनाव नहीं लड़े हैं और इस वजह से पशुपति पारस की जो मुश्किलें हैं वह अब काफी ज्यादा बढ़ गई है। चिराग पासवान ने यह ऐलान कर दिया है कि वह भी हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे। पशुपति पारस जो है वह हाजीपुर के भगवानपुर पहुंचे हुए थे और भगवानपुर में एक पार्टी का कार्यकर्ता जो पंचायत चुनाव जीता था उसी को शुभकामना देने के लिए पहुंचे थे। और वहां पर जब चिराग पासवान को लेकर के पशुपति पारस से सवाल पूछा जाता है तो पशुपति पारस सीधा कह देते हैं कि नो कमेंट, नो कमेंट, इस तरीके से कि जैसे पशुपति पारस जो है वो चिराग के नाम पे डर जा रहे हैं, चिराग के नाम पर जो है वो पशुपति पारस का खून खोल जा रहा है। क्या जवाब दे, ये जवाब उनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि बस इतना कहते हैं कि सीट हमको जो है वह रामविलास दे करके गया है। और अब रामविलास पासवान के बेटे के सामने रामविलास पासवान के जो भाई हैं वह एक सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और ये बहुत दिलचस्प बात होगी, बड़ी दिलचस्प चुनाव होगी, ये देखने वाली बात होगी कि जहां हाजीपुर से जब चुनाव होगा तो चुनाव में रामविलास पासवान के बेटे को जनता अपना मानती है या फिर रामविलास पासवान के भाई को अपना मानती है। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।